एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करूँगी आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो और बताइए कैसे हैं, कैसे त्यौहार गया, सारा कुछ बताइएगा कमेंट करके। और सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड से आवाज़ आएंगी उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, दिल से माफ़ कर दीजिएगा और इग्नोर भी कर दीजिएगा। सो यहाँ पे मैं सुबह से नाश्ता बना रही हूँ बेटी के लिए। तो रात में ना आटा बच गया था थोड़ा सा। वैसे तो मैं आटा नहीं रखती हूँ कभी भी फ्रिज में, कोशिश करती हूँ ना रखूँ, लेकिन बच गया था तो फिर मैंने रख दिया था। उसी आटे से मैं पराठे बना दे रही हूँ बेटी के लिए। तो वो जो है लंच के लिए ले जाएगी। छोटे छोटे से पराठा बनाऊंगी और 2 पराठा मैं खाने के लिए बना दूंगी। तो एक पतिदेव खा लेंगे और एक जो है बेटी खा लेगी। खैर बेटी तो खा के भी नहीं गई थी क्योंकि वो कह रही थी मुझे भूख नहीं लगी है, तो फिर पतिदेव नहीं खा लिए थे। और यहाँ पे मैं फटाफट से जल्दी जल्दी नाश्ता बना दे रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में एकदम मशीन के जैसे काम करना होता है, जैसे मशीन हो हम। तो घी के पराठा बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए क्या पतिदेव के लिए भी, क्योंकि मलाई से मैं इतना घी निकाल लेती हूँ कि मेरा घी जो है हो जाता है आराम से पूजा पाठ के लिए और पराठा वगैरह बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पराठा बना ले रही हूँ और इसके बाद फिर करूँगी दूसरे काम जो कि मॉर्निंग के रूटीन होते हैं। आप लोगों को तो पता ही है क्योंकि हाउसवाइफ तो सभी को पता होता है जो हाउसवाइफ होती हैं। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते होंगे। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे मेरे पराठा जो है बन चुके हैं, थोड़े से रह गए हैं, मतलब बच्ची के लिए बना दूँगी मैं। और किचन वगैरह मेरी क्लीन पहले से ही हो गई थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि रात में मैं क्लीन करके डाल देती हूँ। देखो महीने भर से ज़्यादा हो गया मुझे ब्लॉग अपलोड करते करते, तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं रात में ही सारी जो है काम करके डाल देती हूँ, मॉर्निंग के लिए नहीं छोड़ती हूँ। वरना फिर मॉर्निंग में ना करे काम, मतलब रात में ये काम ना करें ना तो मॉर्निंग में फिर बिल्कुल सारा कुछ गड़बड़ा जाता है। इसीलिए मैं रात में ही सारे काम करके डालती हूँ और मॉर्निंग में तो टाइम टू टाइम काम होते रहते हैं तो फिर जल्दी हो जाता है, हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ना। और ज़्यादा वो भी नहीं रहता है कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती है, वरना फिर एक टेंशन लगी रहती है कि अभी ये काम रह गया है। तो बस मेरी जो है पराठा बन गए तो मैंने चकला बेलन रख दिया है क्योंकि अभी रोटियां बनाई जाएंगी तो फिर मैंने कहा ऐसे ही रख देते हैं, फिर वरना गीला हो जाएगा तो फिर नहीं वो होगी, रोटियां नहीं बनेंगी। क्योंकि अभी जस्ट नहा के आऊँगी मैं तुरंत ही। इसके बाद मैं अपने बर्तन सेट कर दूँगी। बेटी के लिए लंच पैक कर दिया है और ये वाला ब्लाउज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बहुत ही गंदा है, लेकिन खैर अभी कुछ दिन तो पहनना पड़ेगा जब तक मैंने नया ब्लाउज़ नहीं बनवाया है। तो बहुत ही गंदा है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, ठीक है पहन लेती हूँ कभी कभी। रोज़ तो मैं फिर भी साड़ी वेयर नहीं करती हूँ, कभी ही वेयर करती हूँ। तो 1-2 डिब्बे धोए हुए थे तो उनको भी मैंने धुल के रख दिया है और इसके बाद फिर मैं वो करूँगी। और मैं पतली लग रही हूँ है ना, कमेंट करके बताइएगा कि मैं पतली लग रही हूँ। मुझे अपने आप से लग रहा है कि मैं पतली हूँ और फिर साड़ी में वैसे भी पतली लगते हैं, सूट में थोड़े से मोटे दिखते हैं, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पे मैं अपने बर्तन सेट कर दूँगी। बर्तन सेट कर देने के बाद बेटी जो है उठ के नहाने के लिए चली गई थी, तो यहाँ पे मैं उसका जो है कंबल फोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि अभी भैया तो सोया हुआ है, भैया सोमवार से स्कूल जाएगा। उसकी ऑटो नहीं आई थी तो मैंने कहा सोने देते हैं, तो सोमवार से स्कूल जाएगा। यहाँ पे कंबल फोल्ड करके रख दिया है और टॉवल भी मैंने फोल्ड करके रख दिए। बेटी नहा के आ गई, नहा के क्या मतलब मैं भूल गई थी, नहा के आ गई तो टॉवल भी मैं साइड में रख दूँगी। और फिर इसके बाद मैं इनके प्रेस के कपड़े हैं जो काफ़ी सारे हो गए हैं क्योंकि हम लोग जब गए थे तब भी हम नहीं प्रेस करा के गए थे और फिर आते हुए भी मतलब काफ़ी सारे हो गए हैं। तो बस इनको यहाँ पे रख दूँगी। ये देखिए मैंने अब एक गठरी बना के रखी हुई है और इसमें ही मैं सारे कपड़े फोल्ड करके काउंट करके रख दूँगी और उसको फ़ोन कर दूँगी कि कपड़े ले जाना, तो बस वो आके फ़ोन मतलब कपड़े ले जाएगा और प्रेस के दे देगा। बच्चों की ड्रेस मैं जो है नहीं देती हूँ, मैं सारे कपड़े मतलब पतिदेव के कपड़े ही दे देती हूँ। बच्चों की ड्रेस मैं खुद ही घर में प्रेस करती हूँ क्योंकि पतिदेव को मेरा किया हुआ काम पसंद नहीं आता है। उनके एकदम एक वाइट कपड़े रहते हैं, तो मतलब सफ़ेद शर्टें रहती हैं तो उनको पसंद नहीं आता है कि क्या वो करना चाहते, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं पता नहीं। हाँ उनको मेरी प्रेस की हुई कपड़े पसंद नहीं आते हैं तो फिर मैं नहीं करती हूँ है ना, और मैं बच्चों बस के कर देती हूँ। सो मेरे थोड़ा सा काम मुझे कम हो जाता है इस तरीके से। और फिर अगर मैं कर भी दूँ कभी तो वो बहुत ही चिल करते रहते हैं, कुड़ करेंगे कि कैसे कर दिया, तो फिर मैं करती नहीं हूँ। और बस यहाँ पे मैंने कपड़े बांध दिए हैं।
इसके बाद जब तक बेटी चली जाएगी स्कूल तो फिर पोछा लगा लूँगी, क्योंकि जब तक वो रहती है तो पूरे में जो है शूज़ पहन के घूमती रहती है, तो पूरा जो है घर गंदा हो जाता है। एक जोड़ा मैंने निकाल दिए हैं कि वो खुद से कर लेंगे, क्योंकि उनको जाना है ऑफिस, तो इसलिए बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ। और मेरे ना मतलब घर में बाल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ही भयंकर वाले बाल, इधर उधर हर जगह बाल मिलेंगे। तो बस यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी फटाफट से। और यही था मेरा जो है मॉर्निंग का रूटीन। रोज़ ही यही रहता है कि सुबह से उठती हूँ और फिर जो है दूसरे काम करूँ, सारे काम सुबह के, इसके बाद नहाना धोना, खाना पीना बनाना, यही काम होते हैं। तो बस, और जैसे कि मैंने कल ससुराल वालों के लिए बताया था आप लोगों को, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों कि मैं मतलब कैसे सफ़र करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगी। वो तो मैं कल थोड़ी ज़्यादा ही परेशान थी, इसलिए फिर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। और होता भी है, जैसे अगर ससुराल वाले हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर समझ में भी आता है ना, फिर तकलीफ़ भी होती है कि जहाँ पे दो बहुओं के लिए इतना प्यार है और उनके बच्चों के लिए इतने प्यार है, और वहीं पे मेरे लिए ज़रा भी नहीं, मेरे बच्चों के लिए भी ज़रा भी नहीं, तो फिर तकलीफ़ तो होती ही है ना। पर कोई बात नहीं, मैं जो है ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। बस यहाँ पे मेरा पोछा लग गया है, और पोछा लगा लेने के बाद मैं दूसरे कमरों में पोछा लगा लूँगी। ऐसी तरीके से मेरे मॉर्निंग की रूटीन रहते हैं। सुबह से उठ के 6 बजे से उठ के सारे काम फटाफट से निपटा लेती हूँ, यानी फुल स्पीड में उठती हूँ और फिर जल्दी जल्दी घर के काम निपटा लेती हूँ। और काफ़ी काम तो रात में करके छोड़ती हूँ, इसीलिए सुबह में जल्दी फ्री हो जाती हूँ। और इसके बाद फिर जो है मुझे जैसे कि होता है कि दोपहर में थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी मिल जाता है, कि थोड़ा बहुत कुछ अपने चेहरे मतलब अपने लिए करना है, या फिर आराम करना है, या फिर कुछ भी करना है। सो इसके बाद मिल रही हूँ मैं सीधे नहा के आप लोगों को, तो नहा के आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे बना रही हूँ चटनी टमाटर की। मसाला मैं पहले पीस चुकी हूँ सब्ज़ी के लिए। टमाटर की चटनी बना रही हूँ। सामने से जो है लाइट जल रही, तो पता नहीं अजीब सा जो है आया हुआ है। इसके बाद जो भी मतलब रूटीन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों को फुल डे का। फ़िलहाल तो मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी इतना ही वीडियो काफ़ी है आप लोगों के साथ में, है ना। और आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा नीड है। मैं इससे ज़्यादा कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। अगर हुआ तो फिर बताऊंगी, टाइम के साथ बताऊंगी, जब टाइम आएगा तब बताऊंगी। फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं ऐसे बताऊंगी। और यहाँ पे मैं वो है चटनी बना लूँगी। टमाटर की चटनी किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आज काली उड़द की दाल बनाई है, तो उसके साथ मुझे टमाटर की चटनी बहुत पसंद है। और जब भी मैं काली उड़द की जो है दाल बनाती हूँ तो चटनी ज़रूर बनाती हूँ। और बस मेरी यहाँ पे चटनी बन गई। सिलवट्टे की चटनी मुझे बहुत पसंद है। मैं वैसे जो है मिक्सर की चटनी बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं इसी आशा के साथ कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।